हेलो एवरीवन, स्मार्ट स्टडी बाय निशु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बच्चों स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें नेक्स्ट जो एग्जाम्स आने वाले हैं डीएसएसबी, जहाँ पे आपका एक जनरल पार्ट है उसमें भी आपकी स्टैटिक जीके यहाँ पे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो टोटल हम रोज 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री को किसने बनाया था? तो चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है ये किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। अब बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था और किस किस के बीच में लड़ा गया था। टोडा कहाँ पाए जाते हैं? तो टोडा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात बात करें तो शरावती नदी पर है। पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह कौन से हैं? अगर आपको टोटल पृथ्वी के ग्रह आपको पता होने चाहिए कौन से हैं। मंगल और शुक्र ग्रह पृथ्वी के अगल बगल है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में सूर्य के पास वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। यूएनओ की 6 भाषाएं राज्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। ये क्या है? यूएनओ की 6 राज्य भाषाएं हैं। नैयर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? नैयर सिंचाई परियोजना की बात करें तो कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे यहाँ पे आए थे। ठीक है बच्चों, तो ह्वेनसांग की आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ह्वेनसांग की जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है और वो कितने साल भारत में रुका था। ठीक है बच्चों, तो साथ साथ यहाँ पे आपके साथ भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और आपको भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आंसर देना है कि क्या क्या इनके आंसर है ताकि आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर किन के अनुयायियों ने बनाया था? वो कौन था? जैन धर्म। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से हम 1 से लेकर 10 तक डिस्कस कर लेते हैं। चित्तौड़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री को किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। टोडा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह कौन सा है? वो कौन से है? मंगल और शुक्र है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव था। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि 6 राज्य भाषाएं कौन कौन सी है? रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। नैयर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? केरल में है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके भारत शासनकाल में भारत आए थे? वो आए थे हर्षवर्धन के। ठीक है बच्चों, राजस्थान में एक माउंट आबू है। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर किसके अनुयायियों ने बनाया गया था? जैन धर्म के अनुयायियों ने बनाया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किस करने वाला कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो सबको पता होगा बच्चों किसने किया था अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ? लॉर्ड मैकाले ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस वर्ष घोषित किया गया? 1858 में। ठीक है बच्चों, भारत के विभाजन की बाल्कन योजना किसके दिमाग की थी? किसके दिमाग की उपस्थिति? लॉर्ड माउंटबेटन। किसके दिमाग की उपस्थिति बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है बच्चों, जहाज की गति की अभिव्यक्ति किस में होती है? नोट में। मतलब जहाज की जो गति होती है उसमें किस में मापा जाता है? नोट में मापा जाता है। लोहा जो होता है उसका अगर सिंबल पूछे तो क्या होता है? Fe होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसका जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, क्या होता है? फेसबुक के संस्थापक कौन थे बच्चों? मार्क जुकरबर्ग थे। ठीक है। एमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए होता है? धारा मापने के लिए किया जाता है। किसी वाहन के पश्चिम में कौन सा दर्पण होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। ठीक है। आवर्ती मापने की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती को इंग्लिश से बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर दिए गए हैं। अगर आपके कमेंट सेक्शन में जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ऐसे ही मिलते हैं रोज 20 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।